नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मेरठ से एक खतरनाक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मेरठ में बसपा के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक पर लव जिहाद और रेप का आरोप है। दिल्ली की रहने वाली एक हिंदू लड़की ने मेरठ पुलिस को शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दानिश अखलाक को हिरासत में ले लिया है। लड़की का आरोप है कि दानिश ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की और होटल में बुलाकर रेप किया। फिलहाल इस मामले में सवाल कई हैं। आखिर दानिश कुरैशी पर पुलिस मेहरबान क्यों है? आखिर लव जिहाद के पुख्ता सबूत के बाद भी दानिश सिर्फ हिरासत में क्यों है? वही सवाल यह भी है कि लव जिहाद के मामले आखिर क्यों नहीं रुक रहे? इतने कड़े कानून के बाद भी क्यों लव जिहाद पर रोक नहीं लग पा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पे चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा, जिनसे समझेंगे कि आखिर क्यों बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं कलावा पहन के, कहीं तिलक लगा के, कहीं नाम बदल के, अपनी पहचान छिपा के, क्यों आखिर इस तरीके के लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं? और पुलिस पर भी, मेरठ पुलिस पर भी कई सवाल यहां पे उठते हैं इस मामले के सामने आने के बाद। तो लव जिहाद का ये जो कनेक्शन है वो अपने आप में, राधे राधे कनेक्शन जो इसमें निकल के आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरह के कई मामले पिछले कई दिनों में सामने आए जो ये बताते हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा के पहले उनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर कहीं पे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कहीं पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये सब कुछ पहचान छिपा के किया जा रहा है। नाम बदल के, हिंदू बन के, कलावा पहन के, तिलक लगा के, ये सारे छलावे किए जा रहे हैं। कहीं ऑनलाइन गेम के जरिए, कहीं पे पहचान छिपा के, कहीं नाम बदल के, कहीं अलग अलग तरीकों से। ऐसे कई मामले गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, कई शहरों से सामने आ रहे हैं, और कार्रवाई के बाद भी ये मामले रुक नहीं रहे। और हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मोहम्मद अली आरिफ है, नेता मुस्लिम लीग। और यतिमा चेतनानंद है, हिंदू धर्मगुरु हैं। चेतनानंद जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। ये इतने मामले अब सामने आ रहे हैं लव जिहाद के, कहीं पे नाम बदल के, कहीं कलावा पहन के, कहीं तिलक लगा के, कहीं पहचान छिपा के, ये जो आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, ये रुकेंगे कैसे? आप लोग क्या कर रहे हैं इस तरह के मामलों को रोकने के लिए? देखिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों की तरफ से तो लगातार पिछले 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में और भी जगह हम लोग प्रवास करते हैं और लगातार बच्चियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से ये रैकेट है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जो आपके चारों तरफ जाल फैलाकर आपको इस षड्यंत्र में घेरा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप अपनी नाम, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं तो बच्चियां भ्रम में आ जाती हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरीके से इस जाल में फंस गई है, किस तरीके से इस रैकेट का हिस्सा बन गई है। और पता जब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे लिए, हम अपने सनातन के लिए जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो षड्यंत्र हमारी बेटियों के खिलाफ रचा जा रहा है वो इतना भयानक है कि इसमें सरकारों को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कानून लाने की जरूरत है, जिस तरीके से यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार लेकर आई है। क्योंकि जब तक एक सख्त कानून नहीं होगा तब तक इसमें कुछ भी रोक पाना संभव नहीं है। आप अपने नाम छुपा लेंगे, अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखेंगे, आप हैं कलीम बताएंगे कमल, तो कोई भी बच्चा अगर जो इस टीन एज का होता है या एक एज ग्रुप होता है जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसमें बहुत स्वाभाविक है कि वो बच्चा इस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाए। और हमारी बेटियां लगातार इस षड्यंत्र का हिस्सा बन रही हैं। ठीक है। इस तरह के ये जो मामले हैं, चूंकि चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, आए दिन कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और अब ये जो मामला आया है ये बेहद हैरान करने वाला है। इसमें चूंकि कई एंगल सामने निकल के आ रहे हैं। राघवेंद्र, कड़ा कानून होने के बावजूद रोक नहीं लग पा रही, तो ये कैसे रुकेंगे ये मामले? राजेश जी, पहले तो हम जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसका बैकग्राउंड जान लें। इनके पिता जो है मेरठ के पूर्व मेयर रहे हैं और बीएसपी से सांसद रहे हैं। हाँ। और इनके बाबा जो हाजी अखलाक है वो सपा से सांसद विधायक रहे हैं और इनकी अच्छी पकड़ है वहां की राजनीति में। 80 और 90 के दशक में जितने दंगा हुए
उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी परिवार ने निभाई। और जो लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद का मामला अधिकतर आप देखेंगे कि नाम और कलावा, टीका, चंदन, इस तरह का छल किया जाता है हिंदू लड़कियों के साथ। तो इस तरह के कानून पे, जो भी कानून है उसको कड़ाई से अगर सरकार पालन कराए, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो मुझे लगता है कि मामला कुछ कम होगा। इनका नाम जो आपको, जिनके नाम पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक दानिश के, तो दानिश हमेशा जो है कभी न कभी, दानिश के लड़के हमेशा कभी न कभी विवाद में रहे हैं, कभी गोली चलाने को लेके, कभी कुछ। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस देखिए आप, हमेशा मामला को मैनेज करने में लगी रहती है। ये बड़ी एक समस्या है, क्योंकि आप प्रूफ देख लीजिए, लड़की भी तैयार है करने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखने की बात है। ठीक है, चेतनानंद जी कुछ कह रही हैं। चेतनानंद जी, मुझे राजेंद्र जी, मैंने अभी देखा, ये हमारे यहाँ का ही मामला है, जिसमें ये शाहिद अखलाक का शायद बेटा है ये, और ये बहुत पावरफुल परिवार रहा है। यहाँ ये भी सपा सरकार में और बसपा सरकार में यहाँ ये भी स्थिति रही है। मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक इस विषय पे काम किया है, मैं आपको बता दूं कि मेरठ की खास तौर पे ये स्थिति रही है कि गन पॉइंट तक से लड़कियां उठा ली गई हैं, और यहाँ 3 लड़कों का कत्ल हुआ था सरे चौराहे पर। 3 हिंदू लड़कों को सिर्फ लव जिहाद की घटना पर रोक लगाने के लिए, एक लड़की थी, एक महिला थी शिबा सिरोही नाम की, चौराहे पर काट दिया गया था। पुलिस चौकी के सामने घेर कर उनको जिस तरीके से जेनोसाइड किया जाता है, उनकी एक एक हड्डी तोड़ी गई थी, आंखें निकाल दी गई थी। उसके बाद एसीम की डिग्गी में डालकर तीनों लड़कों को नहर के किनारे फेंक दिया गया था। पुनीत गिरी, सुधीर ढाका उनका नाम था। मैं विद नेम इसलिए बता रही हूँ कि आपको गूगल पे ये मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो इस परिवार का तो इतिहास रहा है, और एक लंबा इतिहास रहा है कि हम सनातनी बच्चियों को इस तरीके से फंसाने का। ठीक है मोहम्मद अली, ये इन दिनों हो क्या रहा है? कहीं पे नाम बदल के, कहीं पहचान छिपा के, कहीं कलावा पहन के, कहीं तिलक लगा के, ये जो छलावा कर रहे हैं, ये आखिर क्यों? अब यहाँ पे लड़की ये कह रही है कि दानिश ने अपनी पहचान छिपाई, दोस्ती की और फिर होटल में बुला के उसके साथ रेप किया। जनाब राकेश कुमार जी, अभी मैं चेतनानंद जी की बात भी सुन रहा था, और जो एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे, उनकी बात भी सुन रहा था। मैंने आपके चैनल पे इससे पहले भी कई बार कहा है कि ये लव जिहाद या जिहाद को इससे जोड़ना बिल्कुल गैर मुनासिब है। कहीं से कहीं तक इस चीज की गुंजाइश नहीं है। अगर हम इसको, इस प्रॉब्लम को, इस दिक्कत को अगर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके अगर हम इस पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके इस मसले का हल तलाशेंगे। सर तो कलीम अगर कमल बन के दोस्ती करेगा, है ना, राम अगर रहीम बन के, रहीम अगर राम बन के करेगा, तो फिर इसको हम क्या कहें? आप ही बताइए, हम क्या कहें इसको? राकेश जी मुझको अपनी बात पूरी करने देंगे? हाँ, बात बिल्कुल आप पूरी कीजिए, मुझे ये भी बताइए फिर इन मामलों को हम क्या कहें? जी वही बताने आ रहा हूँ मैं कि ये किसी भी तरह से किया जाए, चाहे नाम बदल के किया जाए, तिलक लगा के किया जाए, दाढ़ी रखा के किया जाए, या गिरवा वस्त्र पहने किया जाए, ये सरासर गलत है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको इस पर काबू पाने के लिए कोई भी करे, चेतनानंद जी ऐसा कह रही हैं, तो ये जब तक रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तब तक इस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। चेतनानंद जी हमको एक चीज बताते हैं कि सपोज करिए मैं अली आरिफ हूँ, मेरी बहन बेटी अगर किसी मुसलमान के साथ भी अगर वो नाजायज ताल्लुकात बनाती है, तो क्या उसको मैं जायज करार दूंगा? उसको मैं जायज करार दूंगा? या चेतनानंद जी की बहन बेटियां मतलब काबिल एहतराम है ये। अगर जो हमारा किसी के धर्म में भी जो सिस्टम दिया गया है, जो समाज में जो सिस्टम दिया गया है, उसको बगैर फॉलो, जस्ट नहीं प्लीज बात हो जाएगी, फिर आप जीने का अधिकार देता है। ये चीज कहीं एक अलग बात है, ये उसका विषय, लेकिन उसका बलात्कार करके उसको चौराहे पर छोड़ देना, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हाजी इजलाल के विषय में बताइए जरा, हाजी इजलाल के विषय में बताइए, जिसने 3 जवान लड़कों का सर देखिए, आप इस तरीके की बातें कर कर गुनाहों को, इन अपराधों को, इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को
डिबेट इसलिए नहीं हो रही आप कि उनका डिनाई नहीं पीछा कर और सकते में हैं, लड़ा जाए। आप डिनाई कर अपने रहे अपने हैं, आप नजरिए को डिफेंड पेश कर करने रहे का हैं उन सबको लोगों डिबेट में को जितने लोग जो बैठे इस हैं तरीके की सबको ये ऑर्गेनाइज अधिकार है क्राइम कि में अपनी बात को इन्वॉल्व पूरी करते करें हैं। वो। हाँ। आप लोगों का पूरा अगर किसी की बात को आप नहीं सुनना चेतनानंद जी, चाहते हैं, चेतनानंद जी, एक तो सेकंड, नहीं इनको रहता। कंप्लीट करने दे, एक मिनट, आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन एक मिनट इन्हें कंप्लीट करने दीजिए। उनको ये आपत्ति है कि आप बीच में बोल रही हैं, लेकिन उन्हें कंप्लीट करने दे, फिर आप अपनी आपत्ति को दर्ज कराइएगा। अली साहब, तो देखिए, ये फोन काट दिया अली जी ने भी, यानी वो भी यहाँ पे इन बातों का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि सच्चाई का शायद वो सामना नहीं करना चाहते। अब जब चेतनानंद की बात से उन्हें आपत्ति थी, हमने उनको चुप कराया, तब भी वो अपना फोन काट के अब वो वहां से जा चुके हैं। यानी ये बताता है कि जो जिम्मेदार लोग समाज के, जिनकी जिम्मेदारी ये हो सकती थी कानून से परे कि कैसे इन मामलों को रोका जाए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से शायद भागने की कोशिश कर रहे हैं। और राघवेंद्र, कानून कड़ा बना दिया, जागरूकता भी फैलाई जा रही है, उसके बावजूद भी कहीं पे इस तरह के मामले जो नाम बदल के ऑनलाइन गेम के जरिए अलग अलग तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद के, वो चूंकि धर्मांतरण और लव जिहाद का भी एंगल है साथ में, अब यहां पहचान छिपा के जो दोस्ती करना, फिर ब्लैकमेल करना, फिर रेप करना, इन मामलों पे कैसे रोक लगेगी? राजेश जी, अभी आप देखिए, मुस्लिम लीग जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाए, वो फोन काट के हटना ही मुनासिब समझे। जब तक गार्जियन एक्टिव नहीं होगा, खासकर मुस्लिम वर्ग का, तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। पुलिस और प्रशासन केवल जो है कार्रवाई कर सकता है, किसी के दिमाग में बैठ के उसकी दिमाग की उपज को नहीं समाप्त कर सकता है। माता पिता और परिवार का रोल होता है कि दिमाग का जो परिवार का लड़का है अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझाया जाए। लेकिन मुस्लिम वर्ग जो, अभी आप देखिए, मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्होंने तो ये माना ही नहीं कि ये गलत है। अगर ऐसे ही लोग नहीं मानेंगे तो स्थिति बहुत भयावह होगी। आप देखिए, रहीम को राम बना दे रहे हैं, कलावा पढ़ ले रहे हैं, पहले लड़कियों के पास मैसेज भेज दे रहे हैं, फिर उनसे कुछ ऐसा क्लू ले रहे हैं जिसमें वो जिस्मानी संबंध बना पाए, फिर धीरे धीरे उनको किसी तरह अपने झांसे में ले रहे हैं, चाहे वो शादी का झांसा हो, चाहे और भी झांसा हो। अगर मामला ये हाई प्रोफाइल है तो पुलिस को भी इसमें काम करना चाहिए। और जो दानिश है वो पहले भी कई बार पुलिस की नजर में आ चुके हैं, पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन हमेशा पुलिस मामला को लिपापोती करती है। क्योंकि दानिश का परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, हमेशा विवाद की स्थितियों में रहा है, शायद यही कारण है। और यहाँ राघवेंद्र, पुलिस पे भी, मेरठ पुलिस पे भी कई सवाल उठते हैं कि पुख्ता सबूत होने के बावजूद, तस्वीरें, वीडियो सब कुछ होने के बाद भी, जो चैट है वो होने के बाद भी कार्रवाई नहीं, हिरासत में लिया गया, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये भी अपने आप में कई सवाल उठाता है। राजेश जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि रसूखदार परिवार से आता है ये दानिश, इसलिए पुलिस को भी कहीं घबराहट हो रही होगी। क्योंकि जो मामला है, आप देखिए, पर्याप्त साक्ष्य है, लड़की का बयान है, वीडियो है, फोटो है, इसके बावजूद कौन सा पुलिस को साक्ष्य चाहिए? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं उठा के उसको लाकर में बंद किया जा रहा है? क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक संरक्षण का मामला है, ये भी मामला दिख क्या रहा है। और जब तक परिवार के लोग अपने बच्चों को, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय के हो, अपने लड़कों को धार्मिक और जो ये शारीरिक पाठशाला है परिवार में नहीं देंगे तो स्थिति ऐसे ही भयावह होगी। राजेश जी, ठीक है। चेतनानंद जी, देखिए, कानून तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, कड़ा कानून बना दिया, कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले नहीं रुक रहे। आप लोग चूंकि सनातन के कहते हैं कि हम रखवाले हैं, हमें सनातन को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब इस तरह के मामले आगे आएंगे तो फिर चिंता जाहिर है आप लोगों की भी बढ़ेगी। ये रुके, ऐसा ना हो, जो बच्चियां इनके जाल में फंस रही हैं वो उस जाल में ना जा पाएं, इसको लेके कोई मुहिम चलाने की तैयारी? नहीं, मुहिम हम लोग तो लगातार कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। देखिए, मैं खुद नारी संसद ऑर्गेनाइज करती रही हूँ, जिसमें मेरा मेन विषय लव जिहाद और इस तरीके की बच्चियां ही रही हैं, और आज भी हमको कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन ये जाल इतना तरीके से फैलाया जाता है, कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस का यूज किया जाता है, ड्रग्स इसमें शामिल है, एक बहुत बड़ा रैकेट है, फोटो शूट्स होते हैं लड़कियों के, लड़कियों को कैप्चर किया जाता है, वीडियोस बना लिए जाते हैं, ड्रग्स इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ एक मामला आया था जिसमें बार्बिट्यूरेट नाम की एक ड्रग खिलाई जा रही थी रेगुलर। पहले वो दोस्तों के माध्यम से उन बच्चियों तक पहुंचाई जाती थी, जब वो बच्चियां हैबिचुअल हो जाती थी उस ड्रग की तो फिर उनके रेप होते थे। तो ये एक यहाँ जो बसपा और सपा का गठबंधन रहा, एक लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने इस तरीके के मामलों को प्रक्षेप दिया। और दानिश तो
आप अगर अभी और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जी। और दानिश का नाम दानिश की विषय में जांच परख होगी, हाँ। तो ये एक ठीक, अकेली लड़की ठीक, नहीं निकलेगी। बिल्कुल, अभी बहुत कई और लंबी रहस्य फहरिस्त ऐसे है। हैं जो सामने जी। आ सकते हैं। मोहम्मद अली, मैंने उनको चुप कराया तो आप फोन काट के चले गए। जवाबदेही यहाँ आपकी ये थी कि कानून तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बतौर एक जिम्मेदार नागरिक आप लोग क्या कर रहे हैं? जनाब राजेश कुमार जी, हम्म। मैं डिसिप्लिन का फॉलोअर हूँ। जी। जब मोहतरमा बोल रही तो मैं एक लफ्ज नहीं बोला। जब आपने हमसे सवाल किया, हमको जवाब देने के लिए हमको आपने अथराइज किया, तो इस बीच में क्या किसी का बोलना मुनासिब है? पहले तो ये तय कर लिए प्लीज। नहीं, क्योंकि कभी कभी हम होता है, पढ़े कोई हम आपत्ति होती है तो बोल सकते हैं, दो लोग एक यस दूसरे यस को यस काउंटर बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं सर, है ना? अगर बिल्कुल आपको सही उनकी है। बात से कोई असहमति हो तो आप भी बीच में बोल सकते हैं। आपकी बात उस वक्त तक दुरुस्त है जब हमको आप बोलने का मौका देंगे। हाँ, प्लीज बोलिए जब सर। मेरा टर्न आएगा तभी तो मैं आपत्ति अपनी करूंगा। बीच हाँ, में अगर हाँ, हम बोल रहे हैं तो उनकी बात कहाँ मैं सुन पाऊंगा? बोलिए बोलिए। या अगर वो बोल रही मेरी बात कहाँ सुन पाएंगे वो? तो ये गैर मुनासिब बात है। पढ़े लिखे लोग हैं हम, सिविलाइज लोग हैं। बहरहाल जो चेतनानंद जी कह रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम का क्या हल, उसका सोल्यूशन पे अगर हम गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब एक बुराई को हम किसी तबके से जोड़ देंगे, किसी समाज से जोड़ देंगे, किसी धर्म से जोड़ देंगे, तो फिर वो उस बुराई का हल निकलना लगभग नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। जो भी हो रहा है, दानिश अखलाक करे या अली आरिफ करे या आप करे या कोई भी करे, जो सिस्टम धर्म ने और समाज ने बनाया है, उस सिस्टम से अलग हटके जो भी एक्ट हो रहा है, वो यकीनन एकदम गलत है। ठीक, काबिले मजम्मत ही नहीं, सजा के बदतरीन सजा की दरख्वास्त मैं कर रहा हूँ। और ये तभी कंट्रोल होगा जब हम पहली बार दो फ्रंट पे काम करना होगा हमको, जैसे चेतनानंद जी कह रही हैं हमारी। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये इसको सिर्फ मुसलमान तबके से जोड़ रही है, पूरा नेटवर्क दिखा रही है। ये सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। हम सब अपनी बहन बेटियों के अंदर जागरूकता पैदा करें। दूसरी चीज के रूल ऑफ लॉ, हुकूमत की, कानून की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो। ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। चाहे वो दानिश के खिलाफ हो, किसी सांसद का, चाहे वो बेटा हो या मंत्री बेटा हो या कितनी भी हाईली पोस्ट पे हो, सबको कानून के नीचे आना होगा। हिंदू लड़कियों के साथ ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है तो क्या है? चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन सवाल कई हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह के मामले कब रुकेंगे और दानिश पे सख्त कार्रवाई कब होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के।